नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। हाजी साहब, ग्राम पड़ोला में भजन जिकड़ी जवाबी कंपटीशन, भजन जिकड़ी नहीं, भजन जिकड़ी जवाबी कंपटीशन किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति 18, 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें कि आमंत्रित कलाकार लक्ष्मी मेड़ा चौली, जल सिंह भटावली, सुनीता छोकर नंगला संजय, मोती सिंह लोहकरेरा, भूपेंद्र शर्मा मारोनी, इंद्रेश कुमारी बाजाहेड़ा, अमर सिंह नीति निवास, शिव सिंह शौरावली, पूजा कुमारी बुलंदशहर, पूजा कुमारी फरीदाबाद, महावीर मस्ताना, बच्चू सिंसनी और काली चरण बहु। और हमारे जो श्यामलाल मार साहब हैं, बहुत टॉपिक पे टॉपिक दे जा रहे हैं। एक बार ऐसा भया, मार साहब बैठे अपने घर के सामने कुर्सी डाल के, और वो आदमी बैठे तो इतने आयो कोई अलमन साड़ को संध्या को टाइम, तो मार साहब ने देख के सूदी कई बार चीजा राम राम। मार साहब बोले मैं जानू नहीं तालू नहीं आते हुए जीजा कहते हैं। अब जब वो जवान रोजी ना हलवा खावे इनके घर झक्के, हमारी मास्टर जी की बोली जो बताओ तुम दुनिया में ड्यूटी कराए, मैं या कबू जानू नहीं, तुम या जानो नहीं, वास्तव में हद कौन चीज है, पाने पूछे मत, रोज ना मंदिर पे नहाए धो के आ जाए, जवान चोख हो चेहरो बना को इंतजाम हो तो होगा कछु, बन इंतजाम क्यों ना है? देख मैं बांसे लेके आऊंगा और तू रिजो कोठे में है, मैं गंगा किनारे में बांसे धुआंधार, तू रो मत जाइए, तो तुम देव मत दिनों को मैं टाटा ये फोड़ दे, आके सुन के अपने आप भाग जाएगा। भूसा मंदिर पे थे आयो और गुरुजी पहुंच गए साहबा बांसे लेके, अब गुरुजी दीवार में दे रहे वो आदमी सोचो लल्लू तो भला इतना है कि चले में कलिए से रहो घर में, पर कम से कम जो तो देख ले कलिए से का बात पूरा कमरा पे आए के, और एक कलबा में इतको या कोने में भूत लग गो, अब मास्टर जी कह रहे देख के वाले गयो के हमारी अकल कितनो काम गई मारी बात देखो जी, जब तुमने मुंह में दही में रोई तो नहीं बिल्कुल, और मास्टर जी बोले वहां देख कितने मैंने ढोंग रचे, मैंने तुम दही तो नहीं, और वो आदमी आगो के बाहर में खोल के बार मास्टर जी में गयो तो नहीं। तो सरदारों सुनो जिगरी, समय समय पर देखिए और समय समय का फेर, समय बदलने में नहीं सुलगे जरासी, लेकिन समय किसके सामने आया और समय समय पे हुआ क्या था? कभी लोग बताते हैं, सुरेंद्र मास्टर जी क्या लिखा, एक समय कृष्ण चंद्रन में से भाग गए और एक समय कंस को पछाड़ दिया क्षण में, एक समय अर्जुन ने भारत को जीत लियो, एक समय भीलन ने लूट लियो, एक समय बराबर में दसों दिशा जीत ली, एक समय दसों शीश काटे गए रण में, ये कहे शिवराम या मानस की चलत कहा
या सूरज की तीन दिशा हो तो एक दिल में। लेकिन बंधुओं, हमारे बाबा साहब बता रहे थे कालीचरण, हर इंसान को जन्म इस माटी में मिला है और एक दिन इसी में मिलना है। लेकिन काहे को अभिमान, काहे को गरूर। और कभी लोग समझाते हैं, हे मानव, जो तू वादा करके आया वह निभाना क्यों ना है। और चेतावनी के माध्यम से क्या कहा, और सुंदर काया और गोरी सी एक दिन जलेगा जैसे और होरी सी। और तू मत ना करे गुमा उमरिया थोड़ी सी। मत ना करे गुमा उमरिया थोड़ी सी। ये हमारे चाचा फतेह सिंह जी हर जगह जाते हैं, हमारा इसी स्टाइल से सम्मान करते हैं। और चाचा की तरफ से ये इतना भी पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करेंगे। और कवि कह रहा कैसे, सुंदर काया गोरी सी एक दिन चले गो जैसे होरी सी। ए तू मत ना करे गुमा उमरिया थोड़ी सी। मत ना करे गुमा। तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। तू मत ना करे गुमान उमरिया थोड़ी सी। बुजुर्गों, प्रसंग मेरा वही जो कि मैं 2 दिन से गा रहा हूं। बिल्कुल। आज देखो, बाबा ने तो 4 नंबर में 4 प्रसंग गाई दिए, लेकिन प्रसंग वही है जो कि कल से चला आ रहा है। शीश को लेकर दरबार में पहुंच गया वो मंत्री, और मंत्री का गलेबान पकड़ लिया। कहने लगा, भोज कुमार मेरा आंखों का एक तारा था और तेने वो को मार दिया, ऐसा क्यों? मंत्री ने कहा, सरकार, एक बार मुझे आप दरबार में बुलाते हो और कहते हो प्रातः होने से पहले भोज का शीश चाहिए, और जब मैं शीश लेके आया हूं तो आप कह रहे हो ये तूने क्या किया। गलेबान पकड़ लिया मंत्री का और गाली देने लगे। गाली नहीं हजार, कहा जस बाजी कर लियो और ये मार सुत भैया को दियो। कहा जस बाजी कर लियो और ये मार सुत भैया को दियो। सबर नहीं सिद्धि अंदर होता, तू कैसे मारे होए बता दे सिंदुल को तोड़ा। अरे यूं तो बता दे, मेरे भोज कुमार को तूने किस में रहनी से मारा। सरकार, बच्चे को मैंने एक वृक्ष के नीचे खड़ा किया, बच्चे से मैंने बहाना लिया, बेटा तू यही ठहर, मैं पानी लेके आता हूं। और सरकार, बच्चे की जो दिशा थी वो पूरब की तरफ थी, पश्चिम से आया और एक ही झटके में उसका सर कत्लेआम कर दिया। राजा रोने लगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरा भोज कुंवर चाहिए। और मंत्री कह रहा है, सरकार कहां से लाके दूं। आज वो राजा रोने लगा और कैसे
ये मैंने क्या किया जो कि मैंने तेरे हाथों से मेरा भोज कुंवर करवा दिया। अब उसकी मां सुनेगी दौड़ के भाई आनंद जी देते हैं वासी बाबा धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार ये हमारे बड़का भाई पहलवान जी देते हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा भरन सिंह जी देते हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा मान सिंह जी मान चाचा भटावी निवासी और 100 रुपए का पुरस्कार चाचा नाम का श्री राजेंद्र सिंह देते हैं बाबा धन्यवाद और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच साहब देते हैं बाबा धन्यवाद। जो निजस हाथन ते दियो और बटुआ ये 100 रुपए का पुरस्कार कमल सिंह चाचा सीरवासी देते हैं बार बार धन्यवाद। लेकिन बाबा कालीचरण नारियों की बात कर रहे थे सुनेंगे नारी एक है लेकिन अंतर दर्शा दिया और वो अंतर क्या है सुनकर कभी कहते हैं एक नारी वह है ना और नीचे कुटवा कहे चले और एक नारी पत की बजावे तावेदारी है। एक नारी वह है जाते पैदा भय नारायण एक नारी वह है जग में नाक कटवाई है। एक नारी वह है जाने यमुते लड़ाई ही लड़ी एक नारी वह है जाने यमुते लड़ाई ही लड़ी एक नारी वह है गोली सीना पे खाई है। एक नारी वह है जो कि कोठे पर वास करे एक नारी जब में सावित्री कहलाई है। गादी मारे हाँ तूने खुद मात का हमें किया। अच्छा ये 100 रुपए का पुरस्कार ये हमारा बच्चा देता है बार बार धन्यवाद। अच्छा चाचा हाँ ये 100 पहले और 100 फिर से हमारे चाचा बदन सिंह जी भटाली निवासी देते हैं और 100 रुपए का पुरस्कार ये हमारे बच्चे हमारे गांव के नौजवान हमें पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद। मंत्री ने कहा महाराज मैंने आपको बार बार समझाया आज याद आई कि भोज आपका भतीजा है। बंधुओं आज वो मंत्री सामने खड़ा होकर के कहने लगे हो कैसे और मंत्री कहे और यो समझा सब फल लिए किए को पाई अब क्यों रहे हैं रुधन मचाई। अब क्यों रहे हैं रुधन मचाई सब फल लिए किए को पाई।
से मंत्री ने कहा, मंत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, साफ साफ सुन ले, मुझको भोज कुमार चाहिए। और मंत्री कहने लगा, जब मैंने उस बच्चे को मार ही दिया, शीशा आपके सामने है, मैं कहां से लाऊं भोज कुमार को। आज वो मंत्री राजा मुद्द से और जवाब देने लगे हो, कैसे? अरे भग जा और मेरे आगे से, और क्या फिर बद करने वाले, और सहन करूंगा अब मैं कैसे तेरे शब्दों के वाले। जल्दी ले चल कहा कि तूने, अरे मंत्री इतना तो कर दे, जिस जगह पे मेरे बच्चे को मारा था उस जगह पे तो ले चल। अरे जल्दी ले चल कहा कि तूने, और कुमार को मारी गिराया था, और बार बार यूं करे मंत्री, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन अब नहीं भोज मिलेगा तुमको, ए राजा, अब नहीं भोज मिलेगा तुमको, चाहे गर्दन उड़वा दे, सहन करूंगा अब मैं कैसे तेरे शब्दों में भले। आहा सज्जनों, आज मंत्री ने कहा, तुम्हारा भोज कुमार तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भोज कुमार को मार दिया है सरकार। आज राजा ने कहा, मैं फिर से पूछता हूं, मुझे बता दे, ये 100 रुपए का पुरस्कार फिर से भाई राजेंद्र भैया देते हैं, हमारे भटावली निवासी बड़े भाई मारवाड़ है का। लेकिन राजा ने कहा, तू मेरी आखिरी बात सुन, अगर मेरे को भोज कुमार नहीं मिला, इसी दरबार में अग्नि लगा के मैं जिंदा जला लूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। आज पीस को मोड़ लिया मंत्री ने, और राजा ने हुक्म दिया, ए मंत्रियों, दरबार के अंदर चिता बना दी जाए। चिता बना दी गई और राजा उस पर सवार हो गया, और मंत्री से कहने लगा, ए मंत्री, अब भी बतला दे मेरा भोज कुमार कहां है। और मंत्री ने कहा, सरकार, मैंने भोज कुमार को मार दिया है। विद्वानों, आगे सुनेंगे वो राजा चिता पर बैठा हुआ क्या कह रहा है। अरे सीमता और मैं तो और भाई रे, और जल जाऊंगा और बैठ चिता के मंत्री भतीजा भोज कुमार कहा है। हाथ तो हिला दिया मंत्री ने, सरकार भोज कुमार दुनिया में है नहीं। राजा कहने लगा, फिर पूछता हूँ, मंत्री मुझ पर दया कर। वन सरकार, जब तुमने अपने भतीजे पर दया नहीं की, मेरे हाथों से मरवा दिया आपने, अब मैं आपको भोज कुमार दूं तो दूं कहां से। ये अच्छा जी, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे मास्टर जी मुकेश जी देते हैं, भटावली निवासी, और 50 रुपए का पुरस्कार
हमारे चाचा श्री गोपाल जी देते हैं घटा निवासी, बार बार धन्यवाद। अरे मैं तो भाई चले जाऊंगा बेखिजता के मार। हाथ हिला दिया और हुक्म दे दिया मंत्रियों को, ए मंत्रियों अब चिता को अग्नि लगा दी जाए। मंत्री सोचने लगा विधाता अब तेरी जान आफत में आगे क्या करे। बंधुओं कहा जब यह आवाज राजा ने सुनी, मंत्री आए, अग्नि लगाने की तैयारी थी। मुड़ के देखा मंत्री ने कि राजा आज मर जाएगा। उड़ान के माध्यम से नेक्स्ट या पीछे बांट ली सॉरी और कहा अभी जिंदा है भोज कुमार। आहा, जब मंत्री ने यह कहा कि भोज कुमार जीवित है, राजा चिता से कूद गया और मंत्री को गले से लगा दिया। मंत्री जल्दी बता मेरा भोज कुमार है कहां? लयो में लनते बुलवाई, लयो में लनते बुलवाई। गोदी में उठा लिया। सामने भोज की मां आ गई सावित्री और छोटी रानी और राजा के साथ में। अब देखिए बाबा साहब सुना रहे थे कि उड़ान का तोड़ और चारों करी भजन भय पूरो और जय हो मुरली। सुनेंगे गाना और चाय पीते रहो और परमात्मा के आगे काऊ की ना चले कितना होशियार बन ले। है जी, ऐसा ही गाना आपके सामने प्रस्तुति। और मत ना बने होशियार बावरे और तो दुनिया
पंडित जी बोले बाने सुनो कि भोले की राखे ध्यान राखियो ए बाने जा बाबाजी है ठोक बाबा 10 रुपया तक नहीं दिए इतने दूर चल के आया राजा ने कैसो ही कुमर देखा भाई बबजिया लेकिन बंधुओं आगे सुनेंगे होता क्या है। भोले का तुझको ध्यान नहीं भोले बाबा वैसे ही समझ रहे हो पंडित बोलो पंडित कैसे बोलो बारे सुनो मेरी पंडित जानी ये भोले बाबा की राख है और या राख है तू पूरे आंगन में बिछाई दी दो अरे भोले ने कैले रक्षा और ये रक्षा नजर गुजर की है और राख डाल गई आंगन में तो बन गई मोहर असर और नाहे ना भाई मैं छाछ बाग में बाजी जी किवाड़ ने खोलिया और जब वही पंडित जानी मोहर ने दीप बाली दीदी जो बता चीका है बाले मोहर असर भी बाले तेरे घर में कांति आ गई बातों ना को तो तेरो आदमी गयो मेरो आदमी गयो सब भोले बाबा की कृपा बाने दीदी हमारा नौवा हम तेरा भूलियो ना बतरायो तो भगवान ने पी के चुप्पी सोएगो आज नौवा सोरो रजाई ओढ़ के और नाहे जा रही है पर मैं देखूंगी अब देखो है कहा भोले बाबा तू कादिया बात तू काम फुटबॉली सी है रही है कछु नहीं है अरे राख नहीं मैं तो सुखरिया फेंक आया अरे तो लीटर दूध पी जा अरे पतान को तू छोड़ा नहीं है तू और तो पे एक चुटकी राख ना चली तो मर जानो चाहिए पंडित के घर में दिए और असर भी इतनी है कि पूछे मत बारे अच्छा बारे सुनो अच्छा क्या हमारे बाबा साहब ऐसे गाने पर राजी है कि बात छोड़ा ऐसा गाना दूसरों का नहीं दो ठीक बाबा बिल्कुल अब नौवा के रोमान सुने एक मौका और है घोड़ी सिर्फ एक कंटिक ना काट रहा हूं तो नाम खिलाड़ी नौवा नाम अच्छा देखूंगी तो और नौवा कह रहा हूं कहा और भोले ने दोनों विदा किए भाई भस्म दे डाली पीछे से नौवा ने जाके सब धूना कर दिया ऐसे से पिछोड़ा ले गो पूरी राखे के वही नहीं मान लाओ और पंडित के बोला बनो पत्री सी जागन के ये कमी पहली वो पे तय है गई वो ना कथो अब देख ये टाट पे देख और तू आए आओ होर कर तू बाने मांगिया अब तू बोले बाबा जाने ना ते खाल में तू रो देगा मान के ये नहीं बता भले ही जाए मेरी कैसे बढ़ जाएगा और ठीक है तो भैया ने सिखाया और किनारे ने खोल के रखियो आहा नौवा तो देखो ना हिल खुश है गई पानी वाले मेरे नौवा अब मान गई तू पी ले एक पाने कहीं रहेगा पीछे पंडित सब जागन में चालाक मारी तो जाते नहीं रहे गोदन कैसे पहले चिंता मत करे किबारन में लगा सबरी किबार लगाए गई और बंधुओं अब खेल शुरू भयो और कहा भयो
दैया पैदा है गए सब घर की आफत आई हेवा चल के यहाँ गए राजा बोल बचा अरे कैसे नंगा बड़वाना रो खावत है वो मेरे पीछे दिया खाए रही है बार खुआए रही है ते दरिया ले रही है बारे और बार पीछे दिए बार वहां रह रही है बार वो बचा कैसे हूँ बार मेरे यहाँ के कोई इलाज तेरे गड़बड़ी करिए कहूँ पानी करिए बार कहा करी ये बोले बाबा की पूरे दुनिया की राखे मांगरी आया हो बारे तो मैं बचाऊं तो तू जाए आहा पहुंच गए काम पकड़ लिए भोलेनाथ के बारे प्रभु गलती है गई वरना सारा बन जमे तो को प्रेम के दे दियो साव तुम नहीं हो रहा अरे मोटे भोलो के हैं और जब मैं अपनी पे आ जाऊं तो खा ले और ढेर में रहूंगा